लीला आप लोग सुने। अब सुदामा जी को अपने घर जाने के लिए भी लेट हो रहा है। उधर सुशीला भी चिंतित होगी कि इतने दिन हो गए अभी तक जो है उन्होंने वापस नहीं आए। भगवान ने उनको जो है सब कुछ उनको अपना धन न्यौछावर कर दिया। धन न्यौछावर करने के बाद उनकी ब्राह्मण देवता की विदाई करें। बड़े भाव से उनकी विदाई हुई और सुदामा जी अपने गंतव्य को प्रस्थान किए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। अब हम सभी प्रेमा बंधु अनुरागी जन भगवान के श्री हाथ पद्मों को हम सब प्रणाम कर रहे हैं और आपके प्रणाम को भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अनुशासन में रहें। सर्वप्रथम अनुशासन को बनाए रखिए, नहीं तो बड़ी ही बदनामी होगी। इधर उधर भटक रहे हैं पूरे कैंप में, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर सब बड़े लोग हैं, सब अनुशासन में हैं। सेक्टर 45 नोएडा सदरपुर के जितने भी लोग हैं सब अच्छे श्रोता हैं, बहुत ही सुंदर श्रोता। और हम आप लोगों की जितना ही बड़ाई करें उतना ही कम है। भगवान की महिमा है। आप लोग इस कथा पांडाल में पधारे हुए हैं और अधिक से अधिक लोग पधारे हैं, बहुत बहुत उसके लिए भी बधाई। तो अब हम भगवान श्री कृष्ण और उद्धव संवाद की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े भाव पूर्वक आप लोग सुनिएगा। एक दिन जो है भगवान ने कहा, देखो भाई, हमने निर्णय लिया है कि अब हम भी प्रभास क्षेत्र में जाकर कुछ भजन और साधना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, ताकि इन मोह माया से मेरे को मुक्ति मिल जाए। ऐसा भगवान ने सब द्वारका वासियों से कहा। परंतु भगवान ने स्वधाम जाने के अभिप्राय को उद्धव जी महाराज जान गए। एकांत में आकर प्रभु से चरण कमल को प्रणाम करते हैं और कहा, हे देव देवेश, हे योगेश्वर, मैं आपके अभिप्राय को जान रहा हूँ। आप विप्र साप को समन करने में समर्थ हो, परंतु यह सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। यह जो लीला हो रही है प्रभु आपके ही इच्छा से हो रहा है, ये भी मैं जान गया। पर ऐसा न हो कि आप मुझे छोड़ करके अकेले स्वधाम को चले जाएं। ऐसा मत करना प्रभु। मैं आधे क्षण को भी आपके श्री चरणों से पृथक नहीं रह पाऊंगा। ना हम तवांग्री कमलम छड़ाधमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। यदि आपको स्वधाम में जाना ही है तो मुझे भी साथ में लेकर आइए। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा तो सारा समय आपके सानिध्य में ही संपन्न हुआ है। सबसे अधिक तो मुझे विक्षोभ होगा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। मैं इस चिंता में चिंतित हूँ। और भगवान बोले, नहीं मित्र, मेरा कुल विप्र साप से नष्ट प्रायः हो चुका है और मेरे जाने के बाद सारी द्वारकापुरी जो है 7वें दिन समुद्र में जो है विलुप्त हो जाएगी। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने से के बाद धराधाम पर मत रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए प्रभु आप कभी
वहाँ मत जाना। तुम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मद्याभिस्य मना सम्यक संदृग विपरस्फुराम। तुम तो सब कुछ त्याग करके अपने सगे संबंधियों के मन को भी जान लेते हैं। प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। समर्पित करके समदृष्टा बने इस धरती पर आपने विचरण किया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु हे योगेश्वर, हे योग आत्मन, संन्यास का लक्षण क्या है, हमें उसके बारे में कृपा करके आप बता दीजिए। मैं सबसे विरक्त रह करके कैसे रहूंगा? यह जो संन्यास का स्वरूप है उसके बारे में हमें कृपा करके आप प्रभु बता दीजिए। वह तो मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें इतिहास का एक बहुत बड़ा सुंदर उपाख्यान ही सुनाता हूँ। एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदुवन में विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि हष्टपुष्ट महात्मा जो है मार्ग में पड़ा हुआ है और यह यदु महाराज आए और उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप बिल्कुल बालकों की तरह जो है निर्विकार होकर इस वन में बड़े आनंद के साथ लेटे हुए हैं। क्या बात है, क्या मामला है? बिना खाए पिए शरीर स्वस्थ होता नहीं है? बताओ, आप तो भूखे प्यासे इस जंगल में, इस वन में आप सो रहे हैं। आपको यहाँ खाने पीने के लिए क्या मिल जाता है? कैसे क्या होगा? कृपा करके हमें बताइए। हम राजा महाराजा आप महलों में रहते हैं, अनेक प्रकार की उपभोग सामग्री आपको हम प्रदान कर देते हैं, फिर भी हम इतने प्रसन्न स्वस्थ और इतने निश्चित भाव से कभी नहीं प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? यह यदि आप मुझे बताने योग्य समझे तो कृपा करके आप जो है बताने का कष्ट करें। जैसे गर्मी में संतप्त हाथी जो है गंगा जी में शीतल लहरों में डुबकी मारता है तो उसकी सारी गर्मी अपने आप ही उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से जनेषु दहामानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निमुक्तो गंगाभ्यस्थैव द्वीपः। दत्तात्रेय जी ने, महाराज श्री दत्तात्रेय जी ने संसार को 24 गुरु बताया। संसार को, प्रत्येक प्राणी को जो है काम, क्रोध, लोभ की दवा अग्नि में संतृप्त हैं और आप गंगा में डूबे हुए हाथी की तरह एकदम परम आनंद का लाभ ले रहे हैं। यह आनंद आपको कैसे प्राप्त हुआ? कृपा करके हमको बताइए। हमने अपने जीवन को जीने का ढंग सीखा है, उसके लिए हमने प्रमुख रूप से 24 गुरु बनाए हैं। मेरे 24 गुरुओं में मैंने संन्यास धर्म भी सीखा है और मुझे जीना आ गया। मैंने अपना आनंद जो है अपने भीतर ही पा लिया। यदु ने पूछा, महाराज 24 गुरु कौन कौन से हैं? दत्तात्रेय जी बोले, मैं आपको 24 गुरु बता रहा हूँ। 24 गुरु कौन कौन हैं? पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगरः सिद्धो पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कूररोर्भकः
कुमारी सर्कृत सर्पा पूर्णनाभि सुपेश कृता। कुछ लोग कहते हैं कि 4 गुरु हम भी बना लिए, तो दत्तात्रेय मुनि ने शिक्षा गुरु बनाए हैं। शरणागति और सदगुरु तो एक में ही होना चाहिए। शरणागति और गुरु सदगुरु तो एक में ही होना चाहिए। कभी कभी गुरु भी अपने शिष्य के शरणागति में पहुंचते हैं और शिष्य भी गुरु के शरणागति होते हैं। शिक्षा तो एक से ही लो, पर शिक्षा आप अनेक से ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा अपने जीवन में गुरु बनाना तो सिर्फ एक ही गुरु बनाना। और गुरु आप मान सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में जाएंगे तो वहाँ गुरु अलग मिलेंगे, इंटर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ अलग गुरु मिलते हैं, और डिग्री में जाते हैं तो वहाँ अलग गुरु मिलेंगे, और उससे भी हाई लेवल की शिक्षा संस्था में जाते हैं तो वहाँ अलग गुरु मिलते हैं। तो गुरु ऐसे मिला करके 24 गुरु ने दत्तात्रेय बताया। लेकिन वो सब कौन से गुरु थे? शिक्षा देने वाले गुरु थे, और दीक्षा देने वाला गुरु एक ही होता है। बोलो राधे राधे। तो दीक्षा जब भी लेना किसी भी गुरु से, उस गुरु से लेना कि जो कि विद्वान हो, मर्मज्ञ हो। गुरु का अर्थ होता है अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाना। गु माने अंधकार, गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। यानी गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। तो दीक्षा हमें एक ही गुरु से लेनी चाहिए, और वह कुल गुरु होते हैं, हर घर में अपने अपने गुरु बना के रखते हैं। तो गुरु एक ही होना चाहिए, यह आप विशेष में ध्यान रखिए। और शिक्षा देने वाले तो हजारों गुरु मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले तो हजारों गुरु मिल जाएंगे। तो आप भी उनसे शिक्षा ले लेना, क्योंकि शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो वह भी गुरु योग्य है, गुरु ही है। लेकिन संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कुछ न कुछ सीखा न जा सके। यह हमारा और आपका शरीर है, यह भी कहीं न कहीं काम में आता है। कहीं न कहीं हम किसी न किसी के रूप में काम में आते हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, तब भी आपकी जरूरत है इस संसार में, और आपने अधिक पढ़ा लिखा है तो और बढ़िया है, और भी जरूरत है। लेकिन यह आप सोच लेंगे कि हम आए हैं, हमारी तो जिंदगी नरक के समान है, ऐसा कभी मन में ले आना गलत बात है। ऐसा सोचना गलत है। आपका जीवन बहुत अच्छा है, यह सोचना हमारे पास प्रभु ने जो दिया है वही सबसे अच्छा है। प्रभु ने हमको जो दिया बहुत दिया है, उतने में ही मस्त रहो, उसी में खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो यह जो है जीवन का, हर प्राणी का जीवन जो है किसी न किसी के रूप में उपयोग में आ जाता है। यह शरीर जो है, हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा, अंग जितने भी हैं, मान लो कान आपका गड़बड़ है तो आंख तो सही है। अगर आंख कान गड़बड़ है मस्तिष्क तो सही है। अगर मस्तिष्क भी सही है तो मस्तिष्क आपका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा अंग सारा खराब हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, शरीर जब आप पूरा समझ लो खराब हो गया तो यहाँ मान लो कि पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। इस संसार में ऐसे अनेकों प्राणी हैं
किसी के पास हाथ है, किसी के पास पैर नहीं है। हाँ, अनेक लोग, क्या वो जीवित नहीं है? जीवित हैं, सभी लोग जीवित हैं। तो हताश नहीं होना है। ऐसे परमात्मा ने ऐसे ऐसे जीव बनाया है जिसके दोनों पैर नहीं हैं, क्या वे सांस नहीं ले रहे हैं? वे भी सांस ले रहे हैं। और जिसके हाथ नहीं है, क्या वो गाड़ी का आनंद नहीं ले रहे हैं? वे भी गाड़ी चलाते हैं, वे भी गाड़ी में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का। तो ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रभु ने जो दिया है, हम समझ लेना बहुत कुछ दिया। ऐसा हमारा भाव अगर रहेगा तो प्रभु हमें स्वस्थ रखेगा, और प्रभु हमको जो जरूरतमंद रोजमर्रा की सामग्री है हमको प्रभु अवश्य देते हैं। बोलो राधे राधे। तुलसीदास जी ने कहा है, जड़ चेतन गुण दोष मया, विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गहाई पया, परिहरिवार हंस दुख पी लेता है, पानी को अलग कर देता है। यह हंस का स्वभाव होता है। हंस का जो है स्वभाव ही होता है, दूध को एक साइड में करता है, पानी को एक साइड में करता है। तो ऐसे ही संत गुणग्राही होते हैं, ऐसे ही संत गुणग्राही भी होते हैं। सबसे कुछ न कुछ अवश्य सीख लेना चाहिए, कुछ न कुछ हमें जरूर मिलेगा। पृथ्वी को ही गुरु बनाकर सीखा है कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है, या पृथ्वी पर कितना भार है, यह सबको मालूम है। पृथ्वी अगर न रहे तो शायद यह जीवन भी न रहे। तो आप लोगों ने माता पृथ्वी को सुबह उठ करके कम से कम उनका भी ख्याल रख दिया करो, उनको प्रणाम अवश्य करिए, क्योंकि मैया पृथ्वी के ऊपर सारा भार है। सुबह माँ का चरण स्पर्श करना ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम गड्ढे में भी अगर गिर कर रहे हैं, तमाम खुदाई करने के बाद बेचारी बड़ा कष्ट करती है, सहन करती है। इस पृथ्वी से हम जल निकालते हैं, जब मशीन ले आकर के इसकी खुदाई करते हैं जिससे जल की उत्पत्ति होती है। तो मैया तो हमें सब कुछ प्रदान कर रही हैं, तो हमें भी इनके लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। मच्छर जब हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो तुरंत हमारा हाथ उस स्थान पर जाता है जहां पर मच्छर रहता है, और मच्छर जो है तुरंत पृथ्वी पर गिर जाता है, मार देते हैं, चोट पहुंचती है। और कुछ मच्छर भाग भी जाते हैं, और सही अगर निशाना लग गया आपका तो मच्छर भी चला गया, राम राम सत्य हो गया। तो जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो वह भी हमारे शरीर को पृथ्वी मान करके बैठता है, और जब उसे प्यास लगती है तो मैया पृथ्वी हम सबकी प्यास भी बुझाती है। बोलो राधे राधे। आइए भगवान का भजन एवं संकीर्तन करते हुए आगे की कथा करते हैं। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए इस भजन को मेरे साथ सब लोग गाएंगे, मिल के गाएंगे और भगवान को याद करेंगे। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई जय हो। इस भजन को कौन कौन सुना? जरा हाथ उठाए, कोई सुना इस